अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। यदि ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस है तो फिर किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर यदि हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो इक्वल हो जाता है वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट द सेम पॉइंट। मतलब बाकी जितने भी चार्जेस हैं उस चार्ज के कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहे हैं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दे तो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस का वो निकल के आ जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम बना करके मैं समझा दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने पॉइंट चार्ज ले लिया, यहाँ पे लेते हैं जिसका नाम है Q1 चार्ज, और यहाँ पर एक चार्ज है P पॉइंट पर, एक चार्ज है Q0 चार्ज है। तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये इसके ऊपर किस तरह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पर E1 वेक्टर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एक और दूसरा चार्ज ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और चार्ज ले लिया Q2। अब ये Q2 चार्ज जो है वो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देगा जिसका नाम हो जाएगा E2 वेक्टर। अब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है तो इसका एक रिजल्टेंट बनेगा। रिजल्टेंट कहने का मतलब इन दोनों का समेशन होता है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, अब इसी तरीके से Q1 Q2 Qn तक हम लोग चार्ज ले सकते हैं, Q3 Q4। इसी तरह से हमने सपोज करो कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है Qn चार्ज। अब ये भी इसके ऊपर ठीक उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। इस रिजल्टेंट के साथ में पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है। अब जहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा वहीं पर तो रिजल्टेंट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक रिजल्टेंट बन रहा है और ये जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर मान लो En वेक्टर लगा रहा था, तो इन तीनों का समेशन हो जाएगा। मतलब E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस En वेक्टर, तो यही इसका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज है ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाकी जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगे सबके वेक्टर सम के इक्वल हो रहा है ना। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर En वेक्टर। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रुप ऑफ चार्ज निकल करके आ रहा है। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में लिखे थे यहाँ भी सुपरपोजिशन ही हो रहा है। तो 1/4 समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, मतलब सबको ऐड कर दिए। और यहाँ पर ये Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है KQ/R², वही लिख रहे हैं KQI/RI का स्क्वायर इंटू RI कैप। इस तरह से हमारा आंसर निकल करके यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग कुछ ग्राफ देख लेंगे कि इस पर जो ग्राफ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वो ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखो, जैसे मान लो हमें ग्राफ पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², और है भी। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो 1/R² हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग कैसे ग्राफ बना सकते हैं। पहले तो एक्स एक्सिस में एक प्लॉट करेंगे
यहाँ पे हो जाएगा 1/r² और यहाँ पे ई हो जाएगा। तो इसके साथ में दिख ही रहा है आप लोगों को कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम लोग कूलम्स लॉ का भी बना सकते हैं। कूलम्स लॉ में यदि पूछा जाए कि फोर्स जो होते हैं कूलम्स लॉ में, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/r² के। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला F K, इसको तो K कहते हैं, K Q1 Q2/r²। तो यदि ऐसे ग्राफ कहा जाए तो भी हम लोग बना सकते हैं कि फोर्स के साथ में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/r² और यहाँ पे फोर्स लिख सकते हैं। तो देख रहे हो बच्चों, जो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फोर्स का भी बना सकते हैं। थैंक यू।